कर्नाटक की कांग्रेस सरकार चलाते तो सीएम सिद्धारमैया है, लेकिन सेंटर में रहते हैं डीके शिवकुमार। चुनाव जिताने के बाद डीके ऐसे रोल में आ गए कि कर्नाटक की सरकार और कर्नाटक में कांग्रेस में बिना डीके शिवकुमार के पत्ता भी नहीं हिलता। डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी। हाईकमान से तय फॉर्मूले के मुताबिक इस साल के अंत तक डीके के सीएम बनने की बात भी है। डीके को जितना चैलेंज बीजेपी नहीं कर पाती, उससे ज्यादा पार्टी और सरकार के अंदर वाले चैलेंज से निपटना पड़ता है। 73 साल के केएन राजन्ना ऐसे ही एक चैलेंज है। सीएम सिद्धारमैया के करीबी और डीके शिवकुमार के विरोधी राजन्ना कर्नाटक के कोऑपरेटिव मंत्री हैं। मुहिम चला रहे हैं कि डीके सीएम भी ना बन पाए और प्रदेश अध्यक्ष भी ना रहें। सीएम बनने के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए केएन राजन्ना डीके की गद्दी हिलाने के लिए दिल्ली दौड़ भी लगा चुके, लेकिन अब चर्चा में है कि उन्होंने ऐसे बम फोड़ा कि सुप्रीम कोर्ट के भी कान खड़े हो गए। हनी ट्रैप वाले विवाद की शुरुआत विजयपुरा से बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनलाल के खुलासे से हुई। विधानसभा में यतनलाल ने दावा किया कि ऐसी अफवाह है कि कई कांग्रेस मंत्रियों को ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स टारगेट कर रहे हैं। यतनलाल ने दावा किया कि सहकारिता मंत्री राजन्ना को फंसाने की कोशिश की गई है। इसी पर केएन राजन्ना ने 48 विधायकों के हनी ट्रैप में फंसने का डेटा पेश कर दिया। यतनलाल बीजेपी के वो विधायक हैं जिन्होंने अपनी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बीवीआई विजेंद्र के खिलाफ बगावत का झंडा उठा रखा है। केएन राजन्ना ने सनसनीखेज दावा किया है कि कर्नाटक में हनी ट्रैप का तगड़ा खेल चल रहा है। केंद्रीय मंत्री समेत 48 विधायक हनी ट्रैप में फंसे हुए हैं। किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है मामला। कर्नाटक में सीडी और पेन ड्राइव की फैक्ट्री चल रही है। ये नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है। राजन्ना ने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि तुमकुरू के 2 बड़े मंत्री हनी ट्रैप में फंस गए हैं। कई अब तुमकुरू से एक मंत्री मैं हूं और दूसरे डॉक्टर परमेश्वर हैं। मेरी जानकारी है सीडी और पेन ड्राइव के शिकार करीब लगभग 48 लोग हुए हैं। हनी ट्रैप का मतलब कुछ ऐसा माना जाता है कि महिला का इस्तेमाल करके किसी का आपत्तिजनक वीडियो या फोटो बनाया गया हो, फिर ब्लैकमेल किया जा रहा हो। हनी ट्रैप जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी से कोई काम कराने या कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए महिला का इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को फंसाने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन राजन्ना ने तो मोदी सरकार के मंत्रियों, कर्नाटक के विधायकों समेत वीवीआईपी लोगों के हनी ट्रैप में फंसने का बहुत बड़ा आरोप लगाया। ಈ ಸಿಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನಗಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ 48 ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖಂಡಗಳು ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ನ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ सही होगा। विधानसभा में खड़े होकर सरकार के मंत्री केएन राजन्ना ने इतना बड़ा आरोप लगाया कि कर्नाटक से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। राजन्ना ने ये तक दावा कर दिया कि वो भी हनी ट्रैप में फंसते फंसते बचे। राजन्ना के आरोपों पर पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली ने भी मुहर लगा दी। सतीश जारकीहोली ने तो दावा किया कि 40 नहीं 400 लोगों को हनी ट्रैप में फंसाया गया। विपक्ष और बीजेपी नेता आर अशोक ने सोशल मीडिया पर उठाया कि ये संयोग है कि सभी मंत्री जो हनी ट्रैप की बात कह रहे हैं वो सिद्धारमैया के गुट से हैं या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है। बीजेपी भी बोलने लगी कि हनी ट्रैप से फंसाया जा रहा है। It is anti-democratic. There is no democracy in Karnataka, only anarchy. The ministers in government are honey trapped, and allegation is on the government itself, and the chief minister is playing on both the sides. He has intelligence in his command. For last 6 months this is going on. Nothing has been done. He is playing both ways. And when this was asked and put an end to this, to bring purity in public life, our MLAs have been thrown out. This is totally undemocratic, and they have to pay for this. राजन्ना और सतीश जारकीहोली दोनों कांग्रेस के ऐसे मंत्री हैं जो डीके शिवकुमार के खिलाफ मुहिम में शामिल रहते हैं। राजन्ना ने सरकार से जांच की मांग की, बीजेपी ने एसआईटी जांच की मांग की, लेकिन अभी तक सरकार को जांच कराने के लिए किसी ने शिकायत नहीं दी है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और गृह मंत्री
जी परमेश्वरा ने कहा कि राजन्ना को शिकायत करानी चाहिए, लेकिन राजन्ना शिकायत लेकर अपने ही सरकार के सामने नहीं गए। डीके शिव कुमार से पूछा गया तो उन्होंने सीएम पर टाल दिया। हनी ट्रैप वाली हड़कंप की गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में झारखंड के धनबाद के रहने वाले विनय कुमार सिंह की ओर से वकील वरुण कुमार सिन्हा ने जनहित याचिका लगाई। मांग की कि कर्नाटक पुलिस सरकार से इन्फ्लुएंस हो सकती है, इसीलिए सीबीआई या एसआईटी से जांच कराई जाए। या तो सुप्रीम कोर्ट खुद जांच की मॉनिटरिंग करे या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से मॉनिटरिंग कराई जाए। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने फिलहाल इतना कहा कि आजकल में सुनवाई करेंगे। जो आरोप राजन्ना ने लगाया वो पीआईसीएल में लगाया गया कि एक सीएम एस्पिरेंट लोगों को हनी ट्रैप करा रहे हैं, जजों को भी फंसाया गया है। यत्नाल, राजन्ना, जारकीहोली में से किसी ने कोई नाम नहीं लिया कि कौन हनी ट्रैप करा रहा है। ये भी नहीं बताया कि कौन कौन हनी ट्रैप हो चुका है। जारकीहोली ने दावा किया कि कर्नाटक के एक मंत्री को 2 बार हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो असफल रही। बीजेपी इसलिए मुद्दे को उठा रही है क्योंकि कांग्रेस के मंत्री ने मुद्दा उठाया है, इसीलिए हल्के में नहीं लिया जा सकता। विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने 21 मार्च को खूब हंगामा काटा। स्पीकर पर कागज उठाए गए, उड़ाए गए। नाराज स्पीकर 18 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर बाहर कर दिया। हनी ट्रैप का आरोप सरकार के मंत्री कांग्रेस के नेता ने लगाया, इसलिए कांग्रेस हाईकमान भी एक्टिव है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सीएम सिद्धारमैया का हालचाल लेने खुद उनके घर गए। बातचीत हनी ट्रैप विवाद पर भी हुई। कहा जा रहा है कि खड़गे ने सिद्धारमैया को सलाह दी कि जांच का आदेश देना चाहिए ताकि डैमेज कंट्रोल हो सके। खड़गे से पूछा गया तो उन्होंने पलटकर सवाल पूछ दिया कि क्या हनी ट्रैप दिल्ली में हुआ। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के सांसद बेटे प्रज्वल रेवन्ना का सेक्स सीडी कांड सामने आया था। आरोप लगे कि रेवन्ना ने महिलाओं को अश्लील सीडी उनकी बना रखी थी। तब नेताओं को लेकर ऐसे आरोप नहीं लगे थे। 2021 में भी हनी ट्रैप का हंगामा हुआ था, तब बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी के बड़े नेता रमेश जारकीहोली सेक्स स्कैंडल में फंसे थे। रमेश पर रेप का आरोप लगा था, लेकिन पुलिस जांच में आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। तब भी आरोप लगाया कि रमेश जारकीहोली को फंसाने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया गया था। शेष भारत का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।